राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे हम सबके मन में राधे राधे आगे वालों राधे राधे हाथ उठा लो राधे राधे पीछे वालों राधे राधे ताली बजा लो राधे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपनी राधा के हम हो गए अपने कान्हा के हम हो गए अपनी राधा के कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए अपनी राधा के कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए अपने कान्हा के। एक बात बताओ, जिसको राधे राधे कहना आ गया उसको शाम को पाना आ गया, तो सभी बड़े भाव से हाथ उठा के राधा रानी से कहेंगे क्या? नाचते गाते मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े क्या बिगड़े 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 तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े ओ अपनी शरण में ले लो मोहन अपनी शरण में ले लो मोहन अपने ही रंग में रंग लो मोहन अपने ही रंग में रंग लो मोहन गौओं का गवाला बना दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े अपनी गौओं का गवाला बना दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े मुझे राधे राधे कहना सिखा दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय सभी अपने स्थान पर बैठे प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे अब प्यारे जैसे ही पूतना ने देखा लल्ला भी सोया हुआ है और अकेला है और प्यारे पूतना ने छोटे से लल्ला को अपनी छाती से लगाया और फिर दुग्ध पान कराया। बड़े प्रेम से छोटे से लल्ला ने पूतना का दुग्ध पान किया क्योंकि कहा था ना कि मैं तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। उसके बाद दूसरी इच्छा क्या थी? विष पान की। दुग्ध पान के बाद में विष पान करना आरंभ कर दिया और प्यारे विष पान के बाद में पूतना को देखा, बोले तेरा ऐसे तो उद्धार होगा नहीं, अब प्राणों के पान भी करने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों का पान होने लगा पूतना चिल्लाई लला छोड़ दो मुझे छोड़ दे और प्यारे जैसे ही पूतना चिल्लाने लगी कन्हैया कहने लगे कि तू मेरे पास आई है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव नहीं पता तुझे। चलो आपको बताते हैं अग्नि का स्वभाव कैसा है आग का। पहले तो चूल्हा होता था, अब गैस है, लेकिन आग वही है। ध्यान देना, गलती से तुम्हारी उंगली आग पे लग जाए तो कितना ही सॉरी बोल दो, छोड़ेगी, जला देगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है। ऐसे ही चाहे नदी में जाओ, तालाब में जाओ या अपने घर की टूटी खोलो, गलती से तुम्हारी उंगली पानी में लग जाए
फिर तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या बिना भिगाए छोड़ेगा? क्योंकि ये पानी का स्वभाव है। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा नाम क्या है? कृष्ण है। कृष्ण के नीचे, का के नीचे क्या है? एक कुंडा बना हुआ है। ध्यान देना, ये ऐसे ही नहीं बना। मछली को फंसाने के लिए क्या करते हैं? ये शास्त्रों में नहीं लिखा, समझ लो, ये हमारा अनुभव है। जो कृप पे जो कुंडा है ना, वो अपने भक्तों को फंसाने के लिए ही है कि तू एक बार आकर देख, अगर मेरे कुंडे में फंस गया प्यारे, तू छुड़ाना भी चाहेगा तो मैं तुझे छोड़ नहीं पाऊंगा। प्यारे, ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है। या तो किसी को मिलते नहीं, और किसी को मिल जाए तो फिर वो किसी से नहीं मिलते सिवाय कन्हैया के। फिर तो जहां मेरे ठाकुर की कथा होगी, जहां मेरे ठाकुर की सेवा होगी, वो सबसे आगे मिलेगा, क्योंकि मेरे ठाकुर ने उसे पकड़ा। उसने नहीं पकड़ा, फिर मेरे ठाकुर ने पकड़ा है। अब प्यारे, पूतना का उद्धार हुआ, और जब महाराज कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, अब उसने शकट भंजन को भेजा, जो शकड़े के रूप में था। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। फिर तृणावत को भेजा, तृणावत का भी उद्धार कर दिया। अब गर्गाचार्य महाराज आए, जिन्होंने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। बड़े बेटे को गोद में लिया, बोले ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। ये रोहिणी का पुत्र है, इसका दूसरा नाम रोहिण्य होगा। तीसरा इसमें बल अधिक है, इसलिए तीसरा नाम इसका बलराम होगा। ये तो है बड़े बेटे के। अब जैसे छोटे बेटे को गोद में लिया, ओहो, गोद में लेते ही गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। ना जाने कितने सत्कर्मों के कारण आज तीनों लोगों के नाथ बाल रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं, और मुझे इसका नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तभी गर्गाचार्य कहने लगे, इसका सांवला सलोना रूप होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? अच्छा, कृष्ण के दो अर्थ होते हैं। एक कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, और एक कृष्ण का अर्थ होता है काला। देखो, ये रंगों पे मत जाना। कईयों का रंग बिल्कुल साफ होता है ना, दिखने में फिर भी सुंदर नहीं होते, लेकिन कई सांवले भी होते हैं तो नैनक्स बहुत सुंदर होते हैं। ये रंग कैसे बने, ध्यान देना। ये मिट्टी तो एक ही है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सबकी राख एक जैसी बनेगी। लेकिन क्या होता है, आप रोटी बनाते हो ना, अब रोटी में क्या होता है, कभी रोटी ज्यादा जल जाती है, कभी कच्ची हो जाती है। ऐसे भगवान जब ये मिट्टी बना रहे थे ना, इंसान को बना रहे थे, अब शुरू शुरू में तो क्या नया नया काम था भगवान का, तो सब गोरी गोरी रोटी निकली। प्रेम से बोलना पड़ेगा। वो बन गए अंग्रेज। जो शुरू में गोरी गोरी रोटियां निकली, वो बन गए अंग्रेज। अब थोड़ा देखा कि भाई चूल्हा गर्म हो गया है, अब प्यारे वो मीडियम मीडियम निकले, तो प्यारे वो निकल गए हमारे भारतवासी, जो आधे गोरे और आधे सांवले थे। अब प्यारे देखा बहुत देर हो गई, रोटी काली हो गई, उनको बना दिया वेस्ट इंडीज वाले को। तो मिट्टी सा है, वो अफ्रीकी वेस्ट इंडीज वाले। तो ये मेरे ठाकुर की लीलाएं हैं, लेकिन मन सबका एक है। और प्यारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, भगवान ने खून सबके अंदर एक ही डाल रखा है। ध्यान देना, ये तो हम यहाँ पर आकर एक दूसरे को कहते हैं ये अछूत है, ये वो है, ये वो है, लेकिन भगवान की नजर में सब एक है। क्या? मंदिर जाओ, मस्जिद चाहे चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर चाहे मस्जिद कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा
तुम्हारा हमारा परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। गलत तो नहीं बोला कि चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन सबसे पहला इंसान है हम। इसीलिए प्यारे, कम से कम इंसानों की कदर कर लो। आज आप देख रहे हो, आज इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। अगर टीवी में देख रहे हो समाचार, तो ये इजराइल और ईरान, जिस देश पर देखो धड़ाधड़ एक दूसरे को मिसाइलों से हमला कर रहे हैं और हजारों लाखों की तादाद में मृत्यु हो रही है, लाशें बिछ रही हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं प्यारे, जितना वो खर्चा गोलियों में कर रहे हैं ना, इतना खर्चा अगर इंसानों की रोटियों में कर देंगे तो प्यारे हर जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे। एक मिसाइल करोड़ों रुपए की लगती है और रोज सैकड़ों मिसाइल लग रही हैं। प्यारे, इतना अगर किसी के रोजगार में कर देंगे, इतना अगर किसी को अन्नदान के रूप में दे देंगे, तो प्यारे हर जगह परमात्मा का वास होगा। ये इतना एक दूसरे को मारने में खत्म कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल ये सब पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा जो प्रेम में रखा है। इसलिए हम ये बेटे को करा दो, बार बार कुर्सी घुमा रही है, ध्यान भटक रहा है, इसको बिठा लो। तो कहने का भाव प्यारे, भारत देश एक सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, चाहे वो भागवत कथा हो, देवी भागवत कथा हो, शिव महापुराण हो, ये तुम्हें एकता में रहने का ज्ञान देते हैं, प्रेम से रहने का ज्ञान देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी प्यारे, ये हमारे दुर्भाग्य है, फिर भी एक नहीं हो पाते। इसी कारण कि लोग बट रहे हैं। कोई अपने आप को गुप्ता कहता है, कोई त्यागी कहता है, कोई राणा कहता है, कोई कुछ कहता है, ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं। जिस जगह तुम रहते हो कम से कम वो बन के तो दिखाओ। जिस समय तुम्हारे मन में हो गया कि हम सब एक हैं, तो प्यारे दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और आज तक यहाँ पर कोई मिसाइल क्यों नहीं गिरी? क्योंकि प्यारे सनातन धर्म का झंडा लगा हुआ है, मेरे ठाकुर का बोलबाला है, सब भगवान का गुणगान करते हैं, इसीलिए किसी प्रकार की आंच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हो और भगवान की सेवा करते हो। इसलिए सेवा कहां करनी चाहिए? सेवा हमेशा सुपात्र को करनी चाहिए। लेकिन आज के लोग दिखावे में ज्यादा से करते हैं। अभी बड़े पंडाल लगे होंगे, 21,000 51,000 ना जाने कितने दे आते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से सच्चे कार्य कर रहे हैं प्यारे, उन्हें कहते हैं खाने कमाने आए। इसलिए कहते हैं प्यारे, जहां जरूरत हो, आज जो आप सेवा करते हो ना प्यारे, हम किसी प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे। हम कहते हैं एक तो जिसको समय नहीं मिलता, कम से कम 2 पल उसे हरि का गुणगान करने का सौभाग्य मिल जाता है। जो हम कहीं सेवा नहीं कर पाए प्यारे, भंडारे के रूप में उसे अन्नदान करने का सौभाग्य मिल जाता है। कहीं आप कोई सेवा नहीं कर पाए तो प्यारे, किसी बेटी की शादी के लिए कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाता है। जो आप कन्यादान दे रहे हो, चाहे आप वस्त्रों के रूप में, नगद राशि के रूप में, कई लोग आभूषण के रूप में भी देते हैं। क्योंकि हम एक बात कहते हैं प्यारे, जो अपनी बेटी के लिए सोचो वही किसी बेटी के लिए भी सोचो। और प्यारे, कम से कम जितना हो सके धर्म के कार्य से जुड़ो, और जितना तुम धर्म से जुड़ोगे परमात्मा तुम्हारे से हमेशा टच में रहेंगे, कोई बात भी बांका नहीं कर पाएगा। अब प्यारे, हमारे ठाकुर जी थोड़े और बड़े हुए। अब क्या देखा? महाराज इंद्र को अभिमान आया कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो मैं वर्षा करके सबको अन्न का भंडार देता हूं। देखो, किसी को कोई पद मिल जाता है ना तो अपने आप को भगवान मान बैठता है।
लेकिन श्री हरि ने सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दे रखे हैं। कैसे? लक्ष्मी को किसका डिपार्टमेंट दे रखा है? धन का। सरस्वती को किसका दे रखा है? विद्या का, ज्ञान का। ऐसे ही इंद्र को वर्षा करने का डिपार्टमेंट दे रखा है, लेकिन अपने आप को भगवान मान बैठे कि मैं वर्षा नहीं करूंगा तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे। इसी डर से ब्रिज में लोग इंद्र की पूजा करते थे कि अगर इंद्र नाराज हो गए तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो गोवर्धन पर्वत पे अन्न कैसे उगेगा। अब प्यारे डर के मारे लोग इंद्र की पूजा करते हैं। और सच बताएं, आज भी 80% लोग डर के मारे ही पूजा करते हैं, क्योंकि कई ब्राह्मणों ने कह रखा है तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, किसी को कहा तुम्हारे पर राहु भारी है, किसी को कहा तुम्हारे ये दिक्कत है। अब डर के मारे पूजा करते, कोई शनि कोई अड़चन ना डाल दे, राहु कोई काम खराब ना कर दे। प्यारे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप भगवान का गुणगान में लगे हो, सेवा में लगे हो, तो प्यारे कोई राहु कोई शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पाप कर्म ही तुम्हारा काम खराब करते हैं, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको ही मिलेगा। अब प्यारे यशोदा मैया पूजन की तैयारी कर रही है। कन्हैया ने कहा मैया ये काहे का पूजन कर रही हो? बोले ये जय जय का पूजन है। जय जय कौन? ये जय जय इंद्र भगवान है। बोले इंद्र कब से भगवान बन गए? बोले लाला ये समय समय पर हमें वर्षा करते हैं ना, तब गोवर्धन पर्वत पे अन्न उगता है। अब तो छोटे से कन्हैया कहने लगे मैया ये तो इंद्र का कार्य है वर्षा करना, ये इंद्र का कार्य है वर्षा करना। अच्छा एक बात बताओ, आप पूजा करोगे, आपके घर में वर्षा तो होगी, लेकिन जो नहीं करेगा क्या उसके घर में वर्षा नहीं होगी? वर्षा तो सब जगह बराबर होती है। एक बात और कन्हैया ने बोली, भैया एक बात बताओ, क्या इंद्र भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए? बोले नहीं। क्या भोग स्वीकार किया? बोले नहीं। देखो हमारे गोवर्धन पर्वत सोते जागते उठते बैठते सदा तुम्हें दर्शन देते हैं, इसकी परिक्रमा करते हो, पूजा करते हो, दूध चढ़ाते हो, ये स्वीकार भी करते हैं। और अन्न धन तुम्हें कौन देता है? इंद्र देता है या गोवर्धन पर्वत देते तुम्हें अन्न? बोले गोवर्धन पर्वत। बोले तो तुम इसकी पूजा करो ना, क्यों इंद्र के चक्कर में लगे हो? जैसे ही कन्हैया ने कहा, कन्हैया की बात नंद बाबा को बहुत अच्छी लगी। तभी प्यारे सभी के सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत पर जाने लगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। देखो अब आपके सामने गिरिराज महाराज आ रहे हैं। तो सभी बड़े भाव से गोवर्धन महाराज जी को तिलक करेंगे। और यहां तुम्हें गोवर्धन पर्वत में जाकर सेवा करते हो, आज तुम्हें खुद सेवा करने का मौका मिला है। सभी ने सामर्थ अनुसार दक्षिणा प्रदान करके गिरिराज महाराज जी को, गोवर्धन महाराज जी को दक्षिणा प्रदान करके उनका आशीर्वाद लेना है। और सभी ने बड़े भाव से नाचते गाते तिलक करके दक्षिणा प्रदान करके फिर परिक्रमा करनी है व्यासपीठ की। श्री गोबर श्री गोबर श्री गोवर्धन महाराज राज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोबर जय हो, श्री गोबर जय हो, श्री गोवर्धन महाराज ओ राज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानों में कुंडल साज रयो, तेरे कानों में कुंडल साज रयो, तेरे कानों में कुंडल साज रयो, तेरे कानों में कुंडल साज रयो।
छोड़ी दे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा सकलेश्वर जय हो सकलेश्वर है निज धाम ओ धाम तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज हो राज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरी कट जाए बाधा जीवन की कर परिक्रमा गोवर्धन की कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन 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 की तेरी कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की तेरी कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की गिरिराज जी की शरण जो आवे 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 84 के फंद छुड़ावे 84 के फंद छुड़ावे मिट जाए तृष्णा भटकन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की तेरी मिट जाए तू कर परिक्रमा गोवर्धन की तेरी कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की तेरी कट जाए बाधा जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की कट जाए बाधा जीवन जीवन तू कर परिक्रमा गोवर्धन की मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा सच्ची नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा घर में पहनूं फटे पुराने घर में पहनो फटे पुराने घर में पहनूं फटे पुराने घर में पहनो फटे पुराने फटे पुराने जी फटे पुराने फटे पुराने जी फटे पुराने मुझे रेशम जय हो मुझे रेशम राधे मुझे रेशम मिला बिहारी से नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा हरि नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा बोलिए गोवर्धन महाराज जी की। ये बच्चों को बिठा दो बेटा, ये शोर मत करो। सभी प्रेम से अपने स्थान पे बैठेंगे क्योंकि आज 2 दिन की कथा होने जा रही है, इसलिए सभी प्रेम से बैठेंगे, विराजेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।
अब प्यारे, इधर इंद्र ने जब देखा कि सबने मेरी पूजा त्याग कर, सबने मेरी पूजा त्याग कर गोवर्धन जी की पूजा करनी आरंभ कर दी। अब इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि अभिमान था। मेरी बात अभिमान जब तक मान रहे थे तो इंद्र प्रसन्न थे, अब नहीं मानी तो क्रोध आ गया। इंद्र ने क्या किया, अपने मेघों को आदेश दिया, अपने बादलों को आदेश दिया कि जाओ ब्रिज में ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कहीं पैर रखने की जगह ना मिले। अब पूरे ब्रिज में ऐसे बिजली कड़की, ऐसे तूफान आए, ऐसे बादल बरसे कि सब जगह लबालब पानी ही पानी भर गया। सब के सब घबरा गए कि अब कहां जाएं, किसके सहारे जाएं। और कई तो यहां तक कहने लगे, अच्छा भला इंद्र की पूजा करते थे तो सुखी थे, लेकिन जब से इस कलवे की बात मानी, ना घर के रहे। अब प्यारे, सब के सब परेशान होकर नंद बाबा के पास गए। बोले, नंद बाबा, कहां है वो कन्हैया जिसके चक्कर में हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। इतने में कन्हैया आए। बोले, ब्रिजवासियों क्या हुआ? बोले, कन्हैया देखो तुम्हारे चक्कर में हमारा क्या हाल हो रहा है। अब हमारा कौन सहारा बनेगा? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कौन हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा? तो कन्हैया कहने लगे, कि जो मेरी शरण में आता है, मेरा बनकर आता है, उसकी रक्षा सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ये बताओ, तुमने किसकी पूजा करी? बोले, हमने गोवर्धन जी की पूजा करी। बोले, तुमने किसकी परिक्रमा करी? बोले, हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी। बोले, वही गोवर्धन महाराज तुम्हें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। देखो, कभी कन्हैया ये नहीं कहते कि मैं करूंगा। अब पूरे ब्रिजवासियों के साथ नंद बाबा, यशोदा मैया, बाल गोपाल, पशु पक्षी, गोप गोपियां सभी गोवर्धन पर्वत पर गए। और वहां जाकर कन्हैया कहने लगे, अरे ब्रिजवासियों, एक काम करो, अपनी अपनी लाठियों लगाकर गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश करो। इतना सुनते ही प्यारे ब्रिजवासियों को क्रोध आ गया। अरे कन्हैया, और कुछ मजाक बचा था? एक तुम वैसे ही परेशान, दूसरा तुम कहते हो कि इन लाठियों से गोवर्धन पर्वत को उठाओ। क्या हमारी लाठियों से गोवर्धन पर्वत उठेगा? भगवान कहते हैं, कोई अकेला उठाएगा तो नहीं उठेगा, लेकिन जिस कार्य में सबका सहयोग होता है ना, बड़े से बड़ा पहाड़ भी उठ जाता है। देखो, ये भागवत कथा भी गोवर्धन पर्वत से कम नहीं है, जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। वैसे तो यहां पर ऐसे ऐसे महान हस्तियां हैं जो अकेले भागवत कथा भी करा सकती हैं और अकेले भंडारे भी करवा सकती हैं, लेकिन सच बताएं, जो अकेला काम करता है ना, मान लो किसी अकेले ने भंडारा कराया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं आ जाती है कि मैं भंडारा करवा रही हूं या मैं भागवत कथा करवा रही हूं। प्यारे, जहां मेरे ठाकुर का कार्य सबके सहयोग से होता है ना, किसी में मैं नहीं आती। चाहे किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, सबका सहयोग होता है तो प्यारे वो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है, वो 56 भोग बन जाता है। और जिसके हृदय में उतरता है, प्यारे मेरे ठाकुर उतर जाता है। क्यों? क्योंकि सबके सहयोग से है। इसीलिए 18 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन होगा। और जैसे भी भंडारे की आप सबके सहयोग से सेवा हुई, जैसी जैसी आपने लाठियां लगाई सहयोग की, उसी हिसाब से भंडारे की व्यवस्था रखी जाएगी। बता दो। श्री राधे। क्योंकि आज अन्नकूट का भी दिन है, और जो भी अन्नदान अर्थात भंडारे की सेवा करना चाहे वो सेवा कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी सेवा कथादान, गौदान और कन्यादान होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में कुछ नगद राशि और कुछ सामान प्रदान किया है, जो कि इस प्रकार है। कमलेश जी ने 5 किलो चीनी और 3 किलो सूजी दी है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चंद्रा जी ने 5 किलो आटा और विमला जी की तरफ से 10 किलो आटा और 5 किलो चीनी है। और कुछ नगद राशि आई है। 1100 रुपए भंडारे में हिमांशु जी नरवाल जी की तरफ से है और 100 रुपए इन्होंने कन्यादान दिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और रुद्र जी की तरफ से 500 रुपए भंडारे में और 100 रुपए कन्यादान है। इंद्रावती जी की तरफ से 500 रुपए गुप्त दान आया है, 50 रुपए और एक गुप्त दान है 100 रुपए और एक और गुप्त दान है 100 रुपए। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। निर्मला जी की तरफ से 1100, मेघा जी की तरफ से 501 और एक गुप्त दान है 500। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। परमात्मा इन सभी के भंडारे भरपूर रखे। और देखिए, आपको हम बता देते हैं, राजेंद्र भारद्वाज जी की तरफ से 501 रुपए योगदान आया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जिस सामान की जरूरत है, कोई सामान देना चाहे भंडारे में, तो उसमें है आलू 25 किलो और 101 रुपए एक और दान आया है। 251 रुपए एक और गुप्त दान आया है। और आपको सामान बता दें, अगर कोई सामान देना चाहते हैं या फिर सामान ना देकर आप नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। सामान में आलू, सिलेंडर, पत्तल और टमाटर, मसाले इत्यादि हैं। बाकी सामान आ चुका है। हाँ ठीक है, आटा पूरा हो चुका है, आपका है, वो लिस्ट में लिख देते हैं ना, इसलिए। तो सभी को बताया जा रहा है कि जो भी सामान देना चाहते हैं, वो आलू, सिलेंडर, पत्तल और टमाटर, इनकी व्यवस्था, और 3 किलो घी हलवे के लिए जो भी देना चाहे वो इनमें से दे। आटा कोई ना लाए, आटा पूरा हो गया है। और सूजी, चीनी भी पूरी हो गई है। जो भी सामान देना चाहे, जो आपको बताया गया है, उनमें से दे। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा की ओर। अच्छा, लिखवा देना। इंद्रावती जी, अच्छा नाम। अच्छा, इंद्रावती जी की तरफ से 25 किलो आलू की व्यवस्था हो गई है। आलू कोई ना लाए। अब सिलेंडर, टमाटर और मसाले और पत्तल है और देसी घी, जो लाना चाहे वो ला सकते हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। वीरमती जी की तरफ से देसी घी 3 किलो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 500 रुपए गुप्त दान आया है। 251 रुपए एक और गुप्त दान है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब प्यारे, जैसे ही कन्हैया जी के कहने पर ब्रिजवासियों ने लाठी लगाई, कोशिश करी उठाने की। भगवान कहते हैं तू मन तो बना, कोशिश तो कर, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। धनवान वो नहीं जिसके पास धन है, धनवान वो है जिसका मन है। वो कहते तुम व्यवस्था, मन तो बनाओ, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। जैसे उनका मन बना, कोशिश करी लाठी लगाने की, पीछे से स्वयं कन्हैया आए, ब्रिजवासियों के बीच में गए
और प्यारे अनामिका उंगली से पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और प्यारे 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बाल गोपाल, पशु पक्षी, गोप गोपियां, सभी ब्रिजवासी सुरक्षित थे। और सबको लग रहा था कि ये पर्वत हमने उठा रखा है, जबकि पर्वत किसने उठा रखा था? कन्हैया ने। और वो आपसे भी कहते हैं कि तुम व्यवस्था करो, सारे काम होंगे, सारे काम ठाकुर करेंगे, लेकिन नाम आपका ही होगा। अब इंद्र ने देखा, अच्छा मेरी बात ब्रिजवासियों ने नहीं मानी, मैंने अपने मेघों को आदेश दिया था कि जाओ प्रलय कर दो, लबालब पानी पानी भर दो। देखो तो सही क्या हाल है, मेरा कहना ना मानने का नतीजा। जैसे ही इंद्र ब्रिज में आए, क्या देखा? सब तरफ पानी ही पानी, कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा?